हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के नाइट्रोजन क्षारों का कौन सा युग्म अपनी श्रेणी से गलत मिलान किया गया है? देखो सिंपली आप याद रखो कि एजी क्या होता है, प्यूरिन होता है, और टीयूसी क्या होता है, पिरामिडिन होता है। एजी यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, और टी थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन ये पायरिमिडिन होते हैं। तो इससे आप देख सकते हो, देखिए थाइमिन यूरेसिल क्या है, पायरिमिडिन सही है, यूरेसिल साइटोसिन पिरिमिडिन सही है, ग्वानिन एडेनिन प्यूरिन सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए अणु में दो रज्जुक होते हैं जो प्रति समांतर व्यवस्थित होते हैं। एक 5 से 3 प्राइम की दिशा में होता है, दूसरा 3 से 5 दिशा में होता है। ये बिल्कुल सही है, डीएनए में दो रज्जुक होते हैं और प्रति समांतर व्यवस्थित होते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो एपीएमटी 2008 में पूछा गया है। पॉलीसोम निर्मित होता है रेखीय क्रम में आपस में जुड़े हुए राइबोसोम द्वारा नहीं, अकेले एमआरएनए द्वारा जुड़े हुए अनेकों राइबोसोम द्वारा, ये होता है पॉलीसोम। तो थर्ड का सेकंड आंसर सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कोडोन का कौन सा जोड़ा उनके कार्य या अमीनो अम्लों के संकेत की दृष्टि से सुमेलित है? तो चलिए देखिए, एयूजी क्या होता है। देखो फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। एयूजी क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है। ठीक है, मेथ्योनिन को कोड करता है, ये भी सही है। लेकिन एसीजी क्या होता है, मेथ्योनिन को कोड करता है? नहीं यार, नहीं करता। अब देखो यूएजी यूजीए ये स्टॉप कोडोन होता है, बिल्कुल सही है। तो आपको आंसर तो मिल ही गया। ऊपर वाले अगर दो नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। चलिए फिफ्थ नंबर आंसर पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है? देखो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, पूरक अनुक्रम वाले डीएनए खंड का किसी भी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए। देखो हमने उसमें पढ़ा था, ये किसमें, मिलवोड डेगाइना इकोग्नीसिया में। क्या जड़ों के अंदर एंटीसेंस एमआरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी मान सकते हो आप इसको। निम्न में से किस एक में डीएनए नहीं होता? देखो डीएनए किस में होता है, परिपक्व शुक्राणु होता है उसमें डीएनए होता है, बालों की जड़ों में भी डीएनए होता है, केंद्रक रहित अंडाणु होता है उसमें भी डीएनए होता है, लेकिन परिपक्व जो आरबीसी होती है उसके अंदर डीएनए नहीं होता है। तो फर्स्ट आंसर सही होगा। सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। मैनिटोल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है? देखो मैनिटोल जो होता है वो होता है फियोफाइसी के अंदर, यानी कि फ्यूकस एग्जाम्पल है फियोफाइसी का। ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, गलती से आ गया, कोई बात नहीं, हमने देख लिया। अर्धसंरक्षित डीएनए प्रतिकृति सर्वप्रथम किस में देखी गई? ये देखी गई थी ई कोलाई में, शीरिया कोलाई में। चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या आता है, आनुवंशिक कूट के लिए क्या सत्य नहीं है? देखिए आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक होता है, आभासित होता है, असंदिग्ध होता है, लेकिन एमआरएनए कोडोन असतत तरीके से पढ़ा जाता है, ये गलत है, सतत पढ़ा जाता है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुलेखन इकाई में इंट्रॉन्स को निकालना और एक्सॉन को निश्चित क्रम में जोड़ना, ये क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। ठीक है, तुम थैंक यू एवरीवन हमारे चैनल वॉच करने के लिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।